आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 2। भाग 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो आप देख लीजिए। भाग 2 में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। तो क्या है अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव। सेकंड है निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। थर्ड है किसी भी बिंदु पर विभव। अब है टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का फर्स्ट पार्ट अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव। इसके पहले हम आपको एक चीज ये बताएंगे कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको डेरिवेशन कराया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना निकला था। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये अपना डेरिवेशन आया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इसका यूज अभी इस वाले डेरिवेशन में होगा। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से निर्मित है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। देखो क्या बोल रहे हैं, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु या केंद्र O से इसके मध्य बिंदु या केंद्र O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। समझ में आया लैंग्वेज। अब देखो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ये +Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विभव। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब देखो बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु पर विभव निकाला था। मान लो ये बिंदु आवेश हो गया, इसके कारण किसी बिंदु पर विभव निकाला है। ठीक है, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। ठीक है, यहाँ पे R आ रहा है ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे अपन पहले ये लिख लेंगे AP, फिर AP की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसको V1 मान लेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। ठीक है,
अब देखो ए पी की वैल्यू निकालनी है। ए पी, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए हो गई और ये हो गई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए। तो ए पी के क्या रख देंगे, आर माइनस ए। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अभी कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V2 ले लेंगे इसको, तो वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण है, माइनस क्यू के कारण, और ये क्या आ जाएगी बी पी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है अपने पास, बी पी। बी पी की वैल्यू निकालो, बी पी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए है और ये पूरी डिस्टेंस आर है, तो क्या हो जाएगी आर प्लस ए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V = V1 प्लस V2। वैल्यूज रखेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q R प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस ए, माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/R प्लस ए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम लेंगे R माइनस ए और R प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए। ठीक हो, इसको खोलेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए माइनस R प्लस ए R² माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये R से R क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन R² माइनस A²। ठीक है, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, ये क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो क्या हो गया, Q इंटू 2a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P/R² माइनस A²। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब बोल रहे हैं यदि R बहुत बड़ा है A से, तो R की तुलना में A की उपेक्षा की जा सकती है। तो R को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये क्या आ गई, अपनी V की वैल्यू आ गई। यही अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर
यही अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विभव का व्यंजक है। एक बार फिर से देख लें पूरा डेरिवेशन। ठीक है, सबसे अपना क्या था, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विभव। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु से या केंद्र से या मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। अब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 Q अपॉन AP। AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R - A। तो ये AP बराबर I - A, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R - A। अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 = 1/4πε0 -KQ अपॉन VP। VP की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ये A हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो R + A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R + A। विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर V1 + V2। तो V1 और V2 की वैल्यू रख देंगे, 1/4πε0 Q अपॉन R - A प्लस 1/4πε0 -Q R + A। जो कॉमन टर्म है वो कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, Q अपॉन 4πε0 बाहर आ गए, यहाँ से क्या बचेगा, 1/R - A माइनस 1/R + A। इसका LCM ले लेंगे, R - A R + A, तो यहाँ आ जाएगा R + A माइनस R - A। ठीक है, यहाँ पे अंदर इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो R + A माइनस R + A, R से R कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो R² + A²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया अपना Q अपॉन 4πε0 2a R² - A²। तो P बराबर होता है Q × 2a, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे P और R² - A²। चूंकि R जो है A की तुलना में बहुत बड़ा है अतः A की उपेक्षा की जा सकती है, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R²। यही अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विभव का व्यंजक है। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव, सेकंड वाला पार्ट है अपना, निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में विभव। इसमें भी क्या लैंग्वेज है, पहले देख लो क्या है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से निर्मित है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके केंद्र या मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। क्या बोल रहे हैं, देखो, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से निर्मित है, जिसकी लंबाई a है। द्विध्रुव के केंद्र या मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के केंद्र या मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना
करनी है। ठीक है, सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे अक्षीय स्थिति में किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर दोनों विभव को जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, AP हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अतः विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या था, दोनों विभव क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP। ठीक है, अब इसको कॉमन टर्म बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 1/AP माइनस 1/BP। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र से जा रहा है, तो AP बराबर BP, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे किंतु AP बराबर BP, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो V बराबर 0। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरा डेरिवेशन क्या है। निरक्षीय स्थिति में विभव, ठीक है, सबसे पहले माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O या मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन VP। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V। विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन VP। तो ये कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे, 1/AP माइनस 1/VP। क्योंकि AP बराबर क्या है, BP है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। थर्ड वाला पार्ट है किसी भी बिंदु पर विभव। ठीक है, इसमें भी वही लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ी सी चेंज रहेगी। ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है, माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है, इसके मध्य बिंदु
इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि POA बराबर थीटा एंगल बना रहा है। ये POA जो आपका P है बिंदु, वो द्विध्रुव के केंद्र O से क्या कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो POA बराबर थीटा। बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, योगा फिर से लैंग्वेज देख लो क्या है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q -q आवेशों से निर्मित है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि POA बराबर थीटा। तो बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। अब देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज AMO में, ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? AMO में cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार वटे कर्ण। आधार वटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कौन सा हो गया? MO और कर्ण हो गया A, मतलब OM अपॉन OA। तो OM अपॉन OA, ठीक है। तो OM बराबर कितना हो जाएगा? OA cos थीटा। तो मतलब A cos थीटा, ठीक है। OM की वैल्यू क्या आ गई? A cos थीटा। इस प्रकार समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा, एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज BNO में, इसमें भी cos थीटा निकाल लो। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार वटे कर्ण। तो ये हो जाएगा ON अपॉन VO, ON अपॉन OV, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ON इज इक्वल टू OV cos थीटा। तो बराबर ये आ जाएगा A cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहले क्या किया? या लैंग्वेज लिख ली। फिर बिंदु B से OP रेखा पर लंब डाला, BN। बिंदु A से OP रेखा पर लंब डाला, AM। ये दोनों लंब डाले तो ये समकोण त्रिभुज बन गए। समकोण त्रिभुज बन गए ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज AMO में cos थीटा निकाल लिया। cos थीटा से OM की वैल्यू आ गई यहाँ पे A cos थीटा। फिर एंगल BNO में क्या होता है? cos थीटा निकाल लिया, तो ये ON की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ON बराबर A cos थीटा, ठीक है। अब देखो, जैसा करते थे सभी डेरिवेशन में वैसे ही करेंगे। बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP। ये आ गया Q अपॉन AP। चूंकि देखो यहाँ पे AP लगभग बराबर है PM के। AP लगभग बराबर काय के मानेंगे इसको? AP लगभग बराबर PM के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PM को कैसे लिख सकते हैं? PM को PO में से PM घटा देंगे, PO में से OM घटा देंगे, ठीक है। तो PO में से OM जाएगा PO माइनस OM। तो PO कितना है अपना? R। ये पूरा R हो गया, ये R डिस्टेंस थी। OM अभी निकाला था, OM कितना निकाला था यहाँ से? cos थीटा। तो R माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो V1 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A cos थीटा, R माइनस A
कॉस थीटा। इक्वेशन यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, तो बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो ये क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू है, Q अपॉन बी पी। ठीक है, अब देखो बी पी ये है तो बी पी को लगभग पी एन के बराबर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या किया था, ए पी को लगभग पी एम के बराबर लिया था, यहाँ पे पी वी को लगभग पी एन के बराबर लेंगे, तो बी पी को लगभग पी एन के बराबर लिया, तो ये अब डिस्टेंस कितनी है, पूरी आर है और ये ओ एन है, तो ओ एन की वैल्यू यहाँ से निकाली थी अपन ने, ओ एन बराबर कितना आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो पी एन बराबर क्या आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, तो V2 बराबर आ गया 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, चूंकि विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू क्या बोलते हैं V1 प्लस V2 करते हैं। ठीक है, अब देखो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, V1 की वैल्यू। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म है उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन टर्म बाहर लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 1/r माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε0 एलसीएम ले लेंगे, r माइनस ए कॉस थीटा r प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला टर्म आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा। इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे 1/4πε0 r प्लस ए कॉस थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r प्लस ए कॉस थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर से आर यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा Q इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि Q इंटू 2a ये क्या होता है P बराबर Q इंटू 2a, ये होता है अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखो, तो इसको कैसे लिख देंगे 1/4πε0, ये Q आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी P, ये P बराबर Q इंटू 2a P कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि r जो है a की तुलना में बहुत बड़ा है अतः इस टर्म को छोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या हो गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का
व्यंजक है। ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशंस होती हैं, विशेष स्थितियां होती हैं। विशेष स्थितियां क्या हैं इसकी, देख लेते हैं। विशेष स्थितियां, ठीक है, पहला है, ठीक है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे या पाई रख देंगे। या थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो कॉस थीटा की कॉस पाई की वैल्यू और 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो v बराबर क्या आ जाएगा समीकरण, इस वाले समीकरण से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छी स्थिति में आ गई। सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे तो कॉस 90 क्या होता है अपना 0 होता है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस 90 0, तो v बराबर 0। ये निरक्षीय स्थिति में हो गया और ये अक्षीय स्थिति में हो गया। ठीक है, अर्थात द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। अक्षीय स्थिति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से ये डेरिवेशन रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, किसी भी बिंदु पर विभव, ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q आवेशों से निर्मित है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2a है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि POA इज इक्वल टू थीटा। तो बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। सबसे पहले क्या किया, बिंदु A से OP रेखा पर एक लंब डाला और बिंदु B से भी OP रेखा पर एक लंब डाला। बिंदु A से AM लंब डाला, बिंदु B से VN लंब डाला। तो AMO में समकोण त्रिभुज AMO में क्या किया, OM की वैल्यू निकालनी है और यहाँ VN की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर OM अपॉन AOA, तो यहाँ पे OM बराबर A cos थीटा आ गया। इसी प्रकार BNO में भी cos थीटा बराबर निकाल लेंगे तो ये ON की वैल्यू आ जाएगी भी A cos थीटा आ जाएगी। फिर बिंदु A के कारण प्लस बिंदु A पर स्थित प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। तो यहाँ पे AP PM के बराबर लगभग बराबर लिख सकते हैं। तो PM की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से R माइनस OM, R माइनस A cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A cos थीटा। फिर बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस की Q अपॉन BP। तो BP की वैल्यू इसी प्रकार निकाल लेंगे, BP को PN के बराबर लिख देंगे तो यहाँ से R प्लस A cos थीटा आ जाएगा। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस की Q अपॉन R प्लस A cos थीटा। विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस A cos थीटा। कॉमन टर्म जो है वो बाहर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये बाहर टर्म जैसा चल रहा है वैसे ही। तो यहाँ पे R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा और फिर इसको खोल दिया, माइनस का टर्म माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो R माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो Q इंटू 2A ये क्या होता है, P बराबर 2QA, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसको क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चूंकि R A की तुलना में बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसकी विशेष स्थितियां में, अच्छी स्थिति में अगर इस इक्वेशन में थीटा बराबर 0 या पाई रखेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में अगर हम इसमें
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति में विभव क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा।